वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ 50-year-old डायबिटिक फीमेल आई है, ठीक है, डेवलप अ स्मॉल पस्ट्यूल ओवर द बटॉक्स एंड थाइस। पस्ट्यूल्स वर surrounded by a hard blackish crust which removed with the difficulty to reveal a purulent and irregular ulcer. What is proper diagnosis? यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये क्या है, देर इज़ अ हार्ड, बिल्कुल हार्ड है, मतलब क्या ये जो ना आपके पास क्या, एक तो ड्राई और क्रस्टेड आपके पास क्या है, जो ना लीजन है, ठीक है, अल्सर कह लें या फिर जो ना आपके पास क्या चलो पस्चूल ही है, ठीक है, पस्चूल है वो, फिर ड्राई है। ड्राई और क्रस्टेड जो आपके पास क्या पस्चूल होता है और वो ब्लैकिश कलर का होता है और वो रिमूव होता है विद द डिफ़िकल्टी। दीज ऑल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्थाइमा लीजन, ठीक है। एमटाइगो में नहीं होगा वो, जो ना आपके पास क्या वो क्या कहते हैं, हनी कलर्ड होता है, ठीक है। कार्बनकल भी नहीं होगा, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम भी नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। एक्थाइमा इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद द वाइट स्पॉट्स ऑन द नेल। व्हाट आर दीज स्पॉट्स कॉमनली नोन एज, इनको हम गिफ्ट स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। वाइट स्पॉट्स को हम गिफ्ट स्पॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड अ फोटो कीमोथेरेपी फॉर अ पेशेंट क्रोनिक स्किन लीजन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लाइकली, पुआ देंगे हम, ठीक है। पुआ इज गिवन इन दी सोराइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ग्रूव और क्रैक, यार ग्रूव होगा या फिर क्रैक होगा उसको हम क्या कहेंगे, फिशर कहेंगे। अल्सर भी नहीं होगा, नोड्यूल भी नहीं होगा, फिशर होगा, ठीक है। फिशर इज़ द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ड्यूरिंग अ स्किन बायोप्सी ऑफ अ सोराइटिक लीजन अ पैथोलॉजिस्ट नोट अ प्रेजेंस ऑफ मनरोज माइक्रोएप्सिस। व्हाट कंडीशन कन्फर्म्स द डायग्नोसिस। लाइकन प्लेनस में भी मनरोज माइक्रोएप्सिस नहीं होता, सोराइसिस में होता है, ठीक है। सोराइसिस इज द राइट, और उसमें मनरोज माइक्रोएप्सिस आपको मिलता है, ठीक है। Moving to the next question, a 32-year-old man with presence with the plaque type psoriasis, plaque type psoriasis हो गई है, and noted a positive Aspect sign upon examination of his lesion. Aspect sign basically होती क्या है, these are the bleeding bleeding points in the जो ना आपके पास क्या सोरियाटिक लीजन या फिर सोरियाटिक आपके पास क्या प्लाग, ठीक है। ब्लीडिंग पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, आस्पिड्स साइन बोलते हैं। मैं ऑप्शंस दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ना डी ऑप्शन ठीक है, लीजन ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 28-year-old women presents with the intense itching एंड अ रेश करेक्टराइज बाय अ स्मॉल बरोज। यार बरोज जहाँ भी आपको मिलें वो आपके पास क्या होगी, स्केबीज होगी, ठीक है। बरोज इन दी स्ट्रेटम कोर्नियम विच कंडीशन, बरोज वाला आपको पता होगा कि क्या है, ये स्केबीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ यंग जो ना आपके पास क्या, मैन प्रेजेंट्स विद द लेग लीजन ऑन एग्जामिनेशन। लीजन इज पेनफुल and edges are well demarcated and raised. Number 1 point, this is important thing. He also claim a blister over the body. This is second point. And otherwise normal and does not have any other disease. The infection most likely caused by this lesion is a क्या होगा, ये क्या कहते हैं, एराइसिपेलस, ठीक है। दिस इज़ एराइसिपेलस, ठीक है। एराइसिपेलस में बेसिकली सबसे पहले चीज़ मैंने क्या बोली, एजेस आर वेल डिमार्केटेड एंड रेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सेल्यूलाइटिस आता है, उसमें वेल डिमार्केटेड एजेस नहीं होती, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फर्दर ये आगे जाके आपके पास ना ब्लिस्टर्स या फिर बुल्ला बना देता है बॉडी पे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इट इज़ कास्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, इट इज़ कास्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद द पेनफुल इरिथमेटस नोडुल्स ऑन द शिन अपॉन रिव्यूइंग हर मेडिकेशन हिस्ट्री। इट इज़ नोटेड दैट रिसेंटली started taking a new medication which drug is most likely associated with the development of erythema nodosum. erythema nodosum में most likely यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ibuprofen नहीं हो सकता, सल्फोनामाइड, या सल्फोनामाइड्स इज़ द राइट ऑप्शन। टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन करवाती हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फोनामाइड्स ठीक ऑप्शन है, ठीक है। A 3 months old male infant develop a widespread peeling of skin after
वॉज ही गिविंग द पेनिसिलिन्स फॉर हिज ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया के लिए उसको पेनिसिलिन दी है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको जो ना आपके पास क्या कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, पीलिंग ऑफ स्किन, ठीक है ना, पॉइंट सिर्फ इस क्वेश्चन में यही है। देयर इज नो म्यूकोसल इन्वॉल्व इन द बॉडी विद नॉन टॉक्सिक के व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, पर्टिकुलरली दिस इज अ स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम which is caused by स्टेफाइलोकोकस स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। उसमें क्या पीलिंग ऑफ स्किन हो जाती है, इसकी आप पिक्चर देख लेना, उसमें बिल्कुल दिखेगा आपको ठीक से। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, A 6-year-old child is diagnosed with the highly contagious skin infection characterized by honey-colored crust. It is एम्टाइगो कंटीजियोजा, ठीक है। हनी कलर्ड क्रस्ट जहाँ भी आपको मिले वो आपके पास क्या होगा, एम्टाइगो ही होगा, ठीक है। Moving to the next question, a child presents with the ring-like lesion on the scalp with the black spot. What is the causative organism for the presentation? Most likely scalp का आपके पास क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इसका क्या होगा भाई, ट्राइकोफाइटन करवाता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है क्या, अ डर्माटोलॉजिस्ट examines a patient with the psoriasis and notes several changes in the nails including the onychosis and pitting. Which of the following is the most commonly associated with the psoriasis? most common चीज़ यहाँ पर associated क्या होगी, जो ना आपके पास क्या नेल में, सबंगल हाइपर कैराटोसिस, या ये होती है नेल्स में, ये भी नहीं होता नेल, ये अच्छा सबंगल हाइपर कैराटोसिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। बकिया चीज़ें यहाँ पर होती नहीं इसमें नेल्स में, ब्रिटेन नेल आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन सबंगल हाइपर कैराटोसिस होगा। अ पेशेंट विद द ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज प्रेजेंट्स विद द एकेंथोलिटिक बुलाई, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू टिपिकली फाइंड। एक होता है एकेंथोलिटिक बुलाई, दूसरा होता है नॉन एकेंथोलिटिक बुलाई। एकेंथोलिटिक बुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्नी वल्गैरिस एंड नॉन एकेंथोलिटिक इज अ फीचर ऑफ पैम्फिगोइड। यहाँ पर क्या होगा, पैम्फिगस वल्गैरिस होगा। अगर नॉन एकेंथोलिटिक बुला होता तो वो वहाँ पर पैम्फिगोइड होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, A 40-year-old present with the dermatitis herpetiformis, which of the following is the treatment of choice? Dermatitis herpetiformis में हम gluten free डाइट देते हैं एंड ट्रीट करते हैं विद द डेप्सॉन। डेप्सॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन dermatitis herpetiformis एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं उसमें। अगर ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं देंगे तो वो फिर से रिलैप्स कर जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद सीलिएक डिजीज, तो वो देते हैं। ड्यूरिंग ए स्किन बायोप्सी ऑफ अ वेसिकुलर रीजन Zank's cells are observed. What are the Zank cells? What are the Zank cell primarily derived from? They are derived from the keratinocytes. Keratinocytes से ही वो ड्राइव होते हैं Zank cells, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30-year-old develop intensely itchy papule or a veil along the peri-orbital swelling. Which of the following most likely aggravate this condition? यहाँ पर बेसिकली ये क्या कहते हैं, ड्रग इरप्शन की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सी चीज़ें, ये जो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग या फिर वेल हो रहा है, वो जो ना आपके पास क्या करवा रहा होगा, वो करवाएगा नहीं लेकिन एग्रीवेट कर देगा उसको। यहाँ पर एस्पिरिन इज़ द इम्पोर्टेंट ड्रग। एस्पिरिन कैन एग्रीवेट दिस एडीमा, जो पेरी ऑर्बिटल एडीमा हुआ है इसको एग्रीवेट कर सकता है, ठीक है। इचिंग भी करवा सकता है। बाकी चीज़ें हम इनको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स आर यूज फॉर द इचिंग एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द पेरी ऑर्बिटल, उसको एडीमा को कम करने के लिए। साइक्लोस्पोरिन भी हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है तो वो दे सकते हैं हम उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 30-year-old फीमेल प्रेजेंट, ये क्या लिखा हुआ यार, लीजन इन द ओरल कैविटी एंड जेनाइटल अल्सर। यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो ओरल कैविटी एंड जेनाइटल का है। हर proximal nail fold is extended onto the nail bed। ये बेसिकली होता है कि ये लैकन प्लेनस में होता है, ठीक है। एक तो यहाँ पर लैकन प्लेनस की जो डायग्नोसिस है वो एक तो ओरल और जो ना आपके पास का जेनाइटल अल्सर्स का बता दिया, ये स्पेसिफिक होता है इसमें, लैकन प्लेनस में ही होता है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपके पास क्या मोस्ट लाइकली ये टेरिजम बने जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एंड टेरिजम इज़ दी नेल में जो चेंज होती है वो लाइकन प्लेनस को शो कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द कोएबनर फिनोमेना इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट वेटिलिगो, सोराइसिस, लाइकन प्लेनस, हर्पीज। या इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। हर्पीज में क्यों होगा, हर्पीज में नहीं होगा, सो हर्पीज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच आर द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमनली सीन इन द आइसोट्रेटिनियन। आइसोट्रेटिनियन कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, दी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ टॉपिकल एस्टेरॉइड ऑन द
face may cause long-term use of steroids is associated with the monomorphic acne. Monomorphic acne is associated with the long-term use of steroids on the face. An acute eruption of intensely itchy papule or a well less than 24 जो ना आपके पास का आर की ड्यूरेशन है, लेस देन 24 आर की अगर ड्यूरेशन है, इट इज़ अर्टिकेरिया जो ना आपके पास का, ठीक है। और अगर लेस देन 24 है, ओ सॉरी ग्रेटर देन 24 है, तो वो आपके पास क्या वास्क्यूलेटिक लीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अर्टिकेरिया होगा। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन तो दिए ही नहीं जो इसको ना वो हम कर सकें, कंपेयर कर सकें, ठीक। सो अर्टिकेरिया इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्यूमर मोस्ट लाइकली काज बाय एक्टिनिक केराटोसिस, इट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, या actinic keratosis directly can lead to the squamous cell carcinoma. Next question हमारे पास क्या, the 40-year male reported a dermatology OPD with a well-defined round and oval patch, erythema and swelling on the hands, feet, genitals taking a sulfonamides. He has a history of same lesion on the same time whenever he took दैट ड्रग, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक दफ़ा इसको पहले भी हुआ था, दूसरी मरतबा भी ये जब ड्रग सेम ड्रग लिया सल्फोनामाइड, जब पहली मरतबा लिया तब भी यही चीज़ें हो रही थी जो मैंने बताई केस में, ठीक है। दूसरी मरतबा भी सल्फोनामाइड पेशेंट ने लिया तो दूसरी मरतबा वही चीज़ें हो रही हैं। जब बार बार एक ही ड्रग से वो चीज़ हो रही हो तो हम उसको फिक्स्ड ड्रग एरप्शन बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं हम? फिक्स्ड ड्रग एरप्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, दी एक्नी वल्गैरिस कैन बी ट्रीटेड बाय, एक्नी वल्गैरिस इज ट्रीटेड बाय आइसोट्रेटिनियोन, या दिस इज ट्रू, आइसोट्रेटिनियोन के साथ ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो ट्रंक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, appearance of a skin lesion of certain skin diseases at the site of trauma is known as the Koebner phenomena. इसको डिस्कस करने की क्या नीड थी यार। डायबिटीज़ मेलाइटिस में मैनिफेस्ट ऑन द स्किन बाय द फाइंडिंग ऑफ, डायबिटीज़ मेलाइटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से एक्नी वल्गैरिस तो नहीं होगा, नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका या नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। सो ऑप्शन भी यही है, राइट भी यही है, ठीक है, ये ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 50-year-old present with the present in the dermatology OPD with a well-defined erythematous silvery scale plaque. This is important. Erythematous be on external surface of the body. His scalp also involved. What will be the typical distribution of the skin lesion? ये बेसिकली प्लाक सोरासिस की बात की है। प्लाक सोरासिस में यहाँ पर क्या होगा, हर्पेटिफॉर्मिस नहीं, डर्मेटोमल पता नहीं, लेकिन होगा नहीं, ये यूनिलेटरल भी नहीं होता, इट इज़ बायलैटरल एंड सिमेट्रिकल लीजन होता है प्लाक सोरासिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, दी ओरल ट्रीटमेंट ऑफ अ पेडिकुलोसिस कैपिटस इज आइवरमेक्टिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, अगर आप ओरल रूट की तरफ जा रहे हैं तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, दी सेलेक्ट द टाइप ऑफ नेवस विच इंक्रीजेज द चांस ऑफ डेवलपिंग द मेलानोमा, इट इज़ अ डिस्प्लास्टिक नेवस विच डायरेक्टली कैन लीड टू अ मेलानोमा विच इज़ द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ द मेलानोमा, इट इज़ डिस्प्लास्टिक नेवस। नेक्स्ट है हमारे पास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किन मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हेपेटोबिलियरी डिजीज, कोइलोनाइकिया नहीं, क्लबिंग ऑफ नेल्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी वो प्रूराइटिस है, ठीक है। प्रूराइटिस उसके साथ होती है अगर आप स्किन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेलेक्ट दी एंटी फंगल ड्रग विच इज़ यूज्ड इन आईवी रूट फॉर सिस्टमिक माइकोसिस, आईवी रूट के लिए हम ग्राइसियोफल्विन देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, एम्फोटेरेसिन बी देते हैं, ठीक है। ग्राइसियोफल्विन इज़ द ओनली ड्रग विच इज़ गिवन सिस्टेमिकली, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द एंटी फंगल एंटीबायोटिक विच इज़ यूज्ड आईवी फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए हम एम्फोटेरेसिन बी आईवी रूट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। एंड एम्फोटेरेसिन बी हम टॉपिकल भी दे सकते हैं, एनीवेज यहाँ पर एम्फोटेरेसिन बी होगा, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ इमीडाजोल इज, इमीडाजोल बेसिकली क्या करता है, इट इनहिबिट द अर्गोस्टिरोल सिंथेसिस इन द फंगाई। सो यहाँ पर क्या होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ब्लाइंडिंग, हाँ ये ठीक है, इंटरफेयर्स विद द अर्गोस्टिरोल सिंथेसिस बाय द फंजाई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10-year-old child with the recurrent crops are itchy, red papule or vesicle on the stomach, back and face, progressing to the other part of the lesion. Lesions are different stages development. He had also sore throat and fever.
सेम टाइप एसोसिएटेड विद द सेम सिबलिंग व्हाट इज मोस्ट लाइकली, ये क्या केस है, ये चिकन पॉक्स का केस है, बिकॉज उसके भाई को भी हो रहा है, जो ना आपके पास क्या उसके सिबलिंग को भी हुआ है, ठीक है, दो जो सिबलिंग्स थे उसको भी हुआ है, ठीक है। ये जो एची और पेप्यूल है कहाँ पर थे, बैक पर थे, ठीक है, बैक एंड फेस प्रोग्रेसिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, दिस इज इंडिकेटिंग द चिकन पॉक्स लीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड बैरियर अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 40-year-old present with the complaint of pruritic flat-topped violaceous papule on both flexural aspect of both the limbs for 3 months. He is also a hepatitis C positive. Oh sorry, she. What particular findings are most likely present? एक तो यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, हेपाटाइटिस सी दी हुई है, ठीक है। एंड दिस केस इज़ पर्टिकुलरली लाइकन प्लेनस केस, ठीक है। हेपाटाइटिस सी में मोस्ट कॉमन जो लीजन होता है वो जो ना आपके पास क्या लाइकन प्लेनस होता है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टाटा भी होता है, तीसरी चीज़ यार अभी मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है, तीसरी भी होती है, इसका ट्रायंगल होता है, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर ये जो लीजन दिया हुआ है, ये जो लीजन आपको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, विकमेंस स्ट्राया को, क्या विकमेंस स्ट्राया इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फ्लैट टॉप्ड जहाँ पर भी लीजन हो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, विकमेंस स्ट्राया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 67-year-old अल्जाइमर्स के साथ आया है, उसको हे एडमिटेड टू द नर्सिंग होम with the generalized itchy and scaly rash presents for 4 weeks. Past 4 weeks he has been prescribed topical steroids which have had no effect. His care informs that there are 2 other nursing home residents complaining of severe itch particularly at the night. What is most likely diagnosis? नाइट में हो रही है, एक को भी थी, दूसरे को भी हो गई है, क्या होगा भाई, स्केबीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 5-year-old child develop a painful boggy swelling, यार ये पता नहीं कीरियन होगा, ठीक है, बॉगी जहाँ पर भी लीजन हो ना वहाँ पर कीरियन होता है। विद सस्टेंडेड pustules on the scalp there was associated patchy hair loss in the affected area. What is he was treated with the antibiotic but no response. What is most likely diagnosis, कीरियन ही है, ठीक है यार। बॉगी लीजन आपके पास क्या होता है, बॉगी स्वेलिंग या फिर लीजन आपके पास क्या होता है, वो कीरियन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट एक्नी एक्सेप्ट इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज। नहीं यार, ये डिजीज़ ओल्ड एज में नहीं होती, ठीक है, बस यार यही है, फिर बाकी ऑप्शंस क्यों पढ़ें। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी वल्गैरिस इज, एक्नी वल्गैरिस को आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। परमेथरिन नहीं, ये नहीं होगा, स्टीरॉइड्स नहीं, ट्रेटिनियन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 50-year-old presents with a generalized blistering rash for 6-week duration, ठीक है। her trunk was affected, on examination there was extensive bleeding and large areas of denuded skin, oral mucosa was involved, there was no history of drug taking. What is most likely diagnosis of her case या फिर her condition, ठीक है। अब इसमें बुलस पेम्फिगोइड या फिर एक्नी पेम्फिगस वल्गैरिस होगा, ठीक है। अब टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, यहाँ पर कोई भी जो ना ड्रग नहीं ले रही, ठीक है, ड्रग नहीं ले रही, ठीक है। सो इसको रिमूव करते हैं। हर्पिस जूस्टर, यहाँ पर फीवर या फिर कोई वो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, सो ये भी निकाल दें इसको। बुलस पेम्फिगोइड होगा या फिर आपके पास क्या पेम्फिगस वल्गैरिस होगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, बुलस होगा या फिर पेम्फिगस वल्गैरिस। इनमें से पेम्फिगस वल्गैरिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर, बिकॉज यहाँ पर एक्सटेंसिव ब्लीडिंग इन लार्ज एरियाज ऑफ डेन्यूडेड स्किन है, ठीक है। इन द बुलस पेम्फिगोइड इट इज़ फुल ऑफ क्लियर फ्लूइड, इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड इन द बुलस, ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर होता है, यहाँ पर एक्सटेंसिव ब्लीडिंग दी गई है, ठीक है। एंड इन द बुलस पेम्फिगोइड इट डू नॉट रप्चर ऑन द जो ना आपके पास क्या वो रप्चर भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। सो पेम्फिगस वल्गैरिस इज द राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द अर्टिकेरिया, स्मॉल पर प्रूराइटिक पेप्यूल टू अ लार्ज एरिथेमेटस प्लाग, या यही होता है, ठीक है। इन्वॉल्व एनी एक्सपोज्ड स्किन, या ये भी होता है। कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर द ठीक है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 35-year-old female presents with the red papule over her skin after she tried a new
फेशियल जो ना आपके पास है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन लीजन वर स्केटर्ड वेयरिंग 0.2 to 0.5 सेंटीमीटर इन द साइज सम ऑफ द लीजन वर वेसिकुलर इन यूजिंग द क्लियर फ्लूइड whereas other are crusted. A herbal preparation was applied over a next 3 days and lesion subside. Which of the following is most likely? Most likely ये क्या है जो ना आपके पास क्या कॉस्मेटिक आपके पास क्या प्रोडक्ट लगाने के बाद हुआ है तो सो इट विल बी ए डर्माटाइटिस. यहाँ पर क्या होगा एक्जिमेटस डर्माटाइटिस होगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या विच एंटी फंगल इज़ ओनली यूज्ड एज अ टॉपिकल एप्लीकेशन. कौन सा जो है ना आपके पास क्या ड्रग वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल यूज़ किया जाता है. टर्बेनाफिन, फ्लूकोनाजोल, सी ऑप्शन है हमारे पास क्या कोट्राइमाजोल एंड डी हमारे पास क्या ग्रासियोपल्विन. ठीक नहीं टर्बेनाफिन को हम यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल भी और सिस्टेमिक भी. फ्लूकोनाजोल भी कर सकते हैं सिस्टेमिकली. ओनली यहाँ पर जो होगा वो कोट्राइमाजोल होगा. ठीक है. सी ऑप्शन इसमें ठीक है. बाद में दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पर. दिस इज़ कोट्राइमाजोल इसमें ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्किन इज करेक्ट टाइप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस विच कॉमनली मैनिफेस्ट इज ए ऑप्शन है हमारे पास अक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन. नहीं अक्यूट ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन. ग्रैन्युलोमेटस तो होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है. फ्रंकिलिन बॉयल्स नहीं. ल्यूपस वल्गैरिस इज द राइट ऑप्शन. ल्यूपस वल्गैरिस कहते हैं हम इसको. ठीक है. स्किन में कोएबनर फिनोमेना इज अ फीचर ऑफ सोराइसिस. या दिस इज राइट सोराइसिस में ही होता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या नॉर्वेगियन स्कैबीज मोस्टली इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट क्या होगा इम्यूनो कंप्रोमाइज में होता है. न्यूनेट्स में भी मेंटली रिटार्डेड में भी होता है. न्यूनेट्स में भी होता है. एथलीट में नहीं होता. सो एथलीट इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास क्या मैक्यूलाई एंड सीरियोलाई इज सीन इन स्केबीज में नहीं होते. लाइस इन्फेस्टेशन में होते हैं. ठीक है. लाइस इन्फेस्टेशन में होते हैं. एक्नी में भी नहीं. टीनिया ग्रोडस में भी नहीं. लाइस इन्फेस्टेशन में होते हैं वो.